स्वामी की आप सभी को जय जय। आज हम सब क्यों यहाँ एकत्र हुए हैं आप सबको अच्छी तरह पता है। क्या पता है आज क्यों एकत्र हुए? महावीर स्वामी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में आप हम सब महावीर स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने कोई उद्बोधन देने नहीं, आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि आपसे चर्चा करके रूबरू हूँ और आपके मन में जो जिज्ञासा है उनके बारे में चर्चा करूँ और नई जिज्ञासाएं पैदा हो, इस प्रकार का प्रयास करूँ। आज जन्म जयंती है भगवान महावीर स्वामी जी की। जन्म जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। उससे भी बढ़ के आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो तीर्थंकर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी हुए, उनका हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। महापुरुषों की जन्म जयंती मनाई जाती है और जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। कल्याणक किस संदर्भ में कि उनका जन्म जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए हुआ है, सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं। उनका स्वयं का तो आत्मा का कल्याण किया, लेकिन जगत के सभी जीवों के लिए कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने जीवन जिया और इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दिया, बोध दिया कि किस प्रकार से हमारा जीवन भी धन्य बने और हमारा जीवन भी पूज्य बने, इस प्रकार का जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। आज 2622वां जन्म कल्याणक उनका है। 2622 हम यदि विचार करें तो हमें कितने हमारे परिवार की कितनी पीढ़ियों के नाम याद हैं। पापा का नाम, उनके पापा का नाम, उनके पापा का नाम, और किसी को याद होगा तो और उनके पापा का नाम। इससे ज़्यादा हमें याद है। किसी को याद है तो बताए, हाथ ऊंचा करें। किसी को अपने परिवार की 3, 4, 5 पीढ़ी से आगे के नाम याद हैं? अभी तो 5 पीढ़ी के नाम याद होना भी मुश्किल है। ऐसे समय में जिनका 2622वां जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं, वो कितने महापुरुष होंगे। आज हमारे परिवार की हमारी 2-5 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी चल रहा है। आज भी हम उनका कल्याणक जयंती आदि जो मना रहे हैं, तो वो कितने महापुरुष होंगे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। वीर किसे कहते हैं आप में से कोई बताएगा? वीर कौन होता है? जो वीर कौन होता है बताएंगे आप? बोलो, आप में से कोई जवाब दे। वीर कौन होता है? सामान्यतः जो दूसरे पर या अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करे वो क्या कहलाता है? जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे वो वीर कहलाता है। और महावीर कौन कहलाता है? जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता और शक्ति होते हुए भी उसे क्षमा कर दे, वो कहलाता है महावीर। तो इस प्रकार से हम महावीर स्वामी का जो जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उसके पीछे हम उनकी भूमिका को हम जाने कि वो कितने महापुरुष थे। दूसरों पर शक्ति होते हुए भी, दूसरों पर प्रतिकार करने की शक्ति होते भी जो क्षमा कर दे, वो महावीर कहलाता है। और आज ऐसे महावीर स्वामी जी के हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। आज के इस भौतिक युग में जितनी आपाधापी है, जितना दौड़ धूप है, जितना तनाव है, उस सब के बीच में भगवान महावीर स्वामी का ये प्रसंग, पावन प्रसंग हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ने का हम प्रयास करेंगे, दुर्गुणों को छोड़ेंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, तो हमारा जीवन भी महावीर का जैसा बन सकता है। हमारे जीवन आचरण को ऐसा बनाएंगे कि हम भी महावीर बन सकते हैं। क्या हम भी महावीर बन सकते हैं? क्या हम भी महावीर बन सकते हैं? भगवान महावीर स्वामी जी ने हमको ये मार्ग दिया, ये ज्ञान दिया कि हम भी महावीर बन सकते हैं। बन सकते हैं। किस प्रकार से बन सकते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर अपन चल करके हम भी उनके जैसा महावीर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाला कल, आने वाला कल नहीं तो आने वाले युग में कभी न कभी हम भी महावीर बन सकते हैं। वीर का नाम जपने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। वीर का नाम जपने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भक्ति में डूब जाने से भक्त भगवान बनते हैं। भक्ति में डूब जाने से
भक्त भगवान बनते हैं। दुआओं में अगर दम हो तो पापी तेर जाते हैं। दुआओं में अगर दम हो तो पापी तेर जाते हैं। आचरण वीर सा कर ले स्वयं हम वीर होते हैं। आचरण वीर सा कर ले स्वयं हम वीर होते हैं। तो भगवान ने हमें ये मार्ग दिया है कि जिस पर चलकर, जिसका आचरण करके, अनुसरण करके हम भी वीर और महावीर बन सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी को आपका हमारा सबका शत शत नमन है। भगवान ने जो मार्ग बताया, अब बात आती है भगवान वीर हो गए, महावीर हो गए, उन्होंने हमें मार्ग दिया। मार्ग क्या बताया? मुख्य 5 सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अन्य अनंत तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किए, वही भगवान महावीर स्वामी जी जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उन्होंने भी वही 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो अभी दोषी सर ने आपको 5 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा अर्थ क्या हुआ? आप बताइए, कोई बच्चा बताएगा अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का स्थूल रूप से अर्थ है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी जीव को नहीं मारना। नहीं मारना ये भी अहिंसा है। और किसी जीव को नहीं सताना, दुख भी नहीं देना, पीड़ा भी नहीं देना, किसी प्रकार से भी उसको सताना नहीं, यहाँ तक कि उसका मन भी नहीं दुखाना, ये सूक्ष्म अहिंसा का रूप है। तो इस प्रकार से यदि हम सब सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कितना चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? कितना सुख चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुख चाहते हैं। तो सुख चाहते हैं तो भगवान ने सिद्धांत दिया कि सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलता है। सुख देने से और दुख देने से। तो अब हम सभी अन्य जीवों को सुख देंगे या दुख देंगे? कितना? बहुत। तो बस जितना ज़्यादा हम सुख देंगे उतना हमें सुख मिलेगा, जितना जीवों को दुख देंगे उतना हमें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत, ये कर्म का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी जी ने जो प्रतिपादित किया है, इस सिद्धांत को हमको आत्मसात जानना है और आत्मसात करना है। एक सामान्य सा प्रश्न है कि यदि किसी ने, हम में से किसी ने आम की गुठली बोई है, तो जब उस गुठली जो बोई है, जो पौधा बनेगा, जब उस पे फल आएंगे, कौन से फल लगेंगे? आम के कि जाम के? क्यों क्यों आम के क्यों लगेंगे? आम की गुठली बोई है, इसलिए आम के फल लगेंगे। तय बात है, पक्की बात है। आज जिसने गुठली बोई है, कल को वो नहीं रहा, समझो, इस संसार में नहीं रहा या उस स्थान में नहीं रहा, तो उस पर जब फल लगेंगे, कौन से लगेंगे? आम के। क्योंकि गुठली कौन सी बोई है? आम की। तो ये देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा। ठीक बात है। अब इसका दूसरा पलटा इसका, अभी किसी पेड़ पर नींबू लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिसने भी जब भी बोया, क्या बोया? नींबू का बीज बोया। क्या बोया? ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें नींबू के फल दिखाई दे रहे हैं, तो ये फल को देखकर हमने काय का अनुमान लगाया? बीज का। और इधर पहले आम का जो उदाहरण था, इसमें बीज को देख के काय का अनुमान लगाया? फल का। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, अटल सिद्धांत है जिन शासन का। और भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं कि जैसी करनी वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसी करनी करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम जीवों को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम जीवों को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को हमको आत्मसात करना है, चाहे बचपन की उम्र हो, चाहे बड़ी उम्र हो, चाहे और बड़ी उम्र हो, हर समय ये सिद्धांत लागू होता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो इस प्रकार से अब ये बताएं कि आप में से जीवों को दुख कौन कौन देना चाहता है? जीवों को दुख कौन कौन देना चाहता है? बोलो। कोई भी जीवों को दुख देना चाहता है? अब नहीं। अच्छा, जीवों को सुख कौन देना चाहता है? ओहो, सभी
बस ये सिद्धांत हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए कि हम जीवों को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इस प्रकार की बात को याद करके ये भगवान महावीर स्वामी का पहला सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा के संदर्भ में इतना याद रखना है कि हम जीवों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। दूसरा सिद्धांत सत्य। अब बताएं, सत्य बोलना सरल कि झूठ बोलना सरल? झूठ बोलना सरल नहीं है, क्यों कि झूठ बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। मैंने इसको क्या बोला, उसको क्या बोला, इसको क्या बोला, कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए, कहीं मेरी बात नहीं खुल जाए, इसलिए झूठ बोलना बड़ा कठिन है। झूठ बोलने के पहले टेंशन, झूठ बोलते समय टेंशन और झूठ बोलने के बाद भी टेंशन, तनाव में रहेंगे। तो इसकी बजाय यदि हम सत्य बोलेंगे तो हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे, तनाव रहित रहेंगे। क्यों कि सत्य, आपको बोला सत्य, इनको बोला सत्य, इनको बोला सत्य, सबको एक ही बात बोली, इसलिए कोई तनाव नहीं। सत्य बोलने के पहले तनाव नहीं, सत्य बोलने के समय भी कोई तनाव नहीं और सत्य बोलने के बाद भी कोई तनाव नहीं और प्रसन्नता रहेगी। तो भगवान का जो दूसरा सिद्धांत है सत्य का, वो क्या कहते हैं? क्या कहता है कि हमेशा सत्य बोले तो हम तनाव रहित रहेंगे, चिंता रहित रहेंगे। और एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ते हैं? एक बार झूठ बोला तो उसको छिपाने के लिए कहावत है कि 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। तो हम ऐसा झूठ बोलने से बचें, ये भगवान महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है अचौर्य। चोरी नहीं करना। चोरी करना अच्छा कि नहीं करना अच्छा? नहीं करना अच्छा। तो चोरी नहीं करना है, ये भगवान ने सिद्धांत दिया। जो चोरी करता है वो चोरी करने के पहले भी तनाव में, चोरी करते समय भी तनाव में और बाद में पकड़े जाने का भी उसको तनाव रहता है। तो इस प्रकार से चोरी नहीं करना। तो भगवान का सिद्धांत देता है कि अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना और चोरी नहीं करना, उसको अचौर्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी एक तो व्यवस्था दी भगवान ने कि जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो उतना शक्तिवान बनेगा, शक्तिमान बनेगा। और पांचवा सिद्धांत अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात वस्तु, हमें लगता है कि वस्तु परिग्रह है पर वास्तव में वस्तु परिग्रह नहीं है। कोई भी वस्तु के प्रति ज़्यादा आसक्ति का भाव रखना वो परिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह, ऐसे मुख्य 5 सिद्धांत दिए हैं हमको अपने अभी शुरुआत में। सत्य, अहिंसा, इनका पालन विशेष रूप से करना है और चोरी नहीं करना है। तीसरी बात बताई भगवान ने